प्यार में बहुत क्रोध आना, रिश्तों में झगड़े हो जाना, संबंधों में दूर चले जाना, रिश्ता खराब हो जाना, परिस्थितियों को विषम बना देना, ये सारा का सारा कुचक्र अगर आपके साथ हो रहा है, आपको पता है जब बहुत क्रोध आता है तो लोग कहते हैं हम आपको ऐसा कर देंगे, हम आपको वैसा कर देंगे, और जाने कितने सारे अपशब्दों का प्रयोग होने लग जाता है। क्रोध ईर्षि घड़ी से संतुष्ट, वेद कहता है क्रोध में विवेक असंतुलित हो जाता है। जब किसी में कमियां नजर आने लगे, दृष्टिकोण बदल जाए, तो प्यार, रिश्ता, संबंध सब खराब हो जाता है। अपने चप्पल जूते में उनका नाम लिख कर रख लो, फिर देखो वो वही करने को मजबूर होंगे जो तुम चाहते हो। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो उनका सीधा समाधान किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपकी अपनी लाइफ में आ रही हर समस्या का समाधान करते हैं। रिश्तों में, संबंधों में, प्यार में, शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर पिछले 20-21 सालों से यह काम किया जा रहा है और अभी तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या 21 लाख है और यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है और यह सब निरंतर जारी है। कुछ दिनों से यह यात्रा YouTube पर भी चलाई जा रही है। इस YouTube परिवार में 1 मिलियन से ज्यादा लोग हो चुके हैं। इस परिवार में, इस कुटुंब में, इस संप्रदाय में अलग तरीके के लोग हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रेम पर काम होता है। विवाह के बाद या विवाह के पहले आपकी शादी हो नहीं रही है, शादी चल नहीं रही है, शादी में दिक्कत है, शादी से दिक्कत है, हर एक समस्या पर हम सीधा समाधान करते हैं और ये सब पूरा वेदोक्त और शास्त्रोक्त होता है। यहाँ पर रिसर्च होती है, गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च करने वालों की टीम बहुत बड़ी है और हम हर बार आपको जिताने की बात करते हैं। ओपन प्लेटफॉर्म पर भी हर किसी को फायदा हो रहा है। बड़े परसेंटेज पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ 2, 4, 5, 10% नहीं, 95% प्लस है सक्सेस रेट यहाँ का और हर बार आप सफल हो रहे हैं। इस सफलता के पीछे आपका अपना भी बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग तो बस काम कर रहे हैं, उसे अंगीकार करना आपका अपना काम है, इसलिए शायद हम जीत रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका। आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि अगर क्रोध है, एंजाइटी है, द्वेष है, पाखंड है, प्रपंच है, रिश्ते में खराबी आ गई है किसी भी वजह से, रिश्ता, संबंध, प्यार, रिलेशनशिप नहीं चल रही है, अगर रिश्तों में सच में बहुत प्रॉब्लम आ गई है, संबंध पूरी तरह से बिगड़ गए हैं, तो सावधान। इसमें बहुत कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। आपका मन करता है कि बस अब कुछ ऐसा हो जाए कि वो हमारी मुट्ठी में हो जाए, अब बस कुछ ऐसा हो जाए या अंत हो जाए ये सब बुराइयों का और हमारा रिलेशन, हमारा रिश्ता, हमारा संबंध पहले की तरह मधुर हो जाए, पहले से भी ज्यादा अच्छा हो जाए। अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, दुनिया भर की तुमने चीजें की पर ठीक नहीं हो रहा है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर ठीक होता है। आप पूरी दुनिया घूम करके अगर यहां पहुंचे हैं, इसके पीछे बड़ा कारण है कि परमात्मा चाहता है कि आपका काम हो जाए। ईश्वर की अपनी व्यवस्था है, ईश्वर की अपनी इच्छा है, वो चाहता है कि आपके जीवन में चीजें ठीक हो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई।
जहाँ पर भगवान की कृपा होती है ना, उस पर सब कृपा करने लगते हैं। जब ईश्वर की मर्जी होती है ना ठीक हो जाए, तो आपकी मति, आपकी सुमति, आपका ध्यान, आपका चिंतन, आपकी प्रणाली, सब कुछ उधर की ओर चल पड़ता है। यहां आने का मतलब है कि ईश्वर चाहता है सब ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, सुनता तो है, सुनाने वाला चाहिए। वो हर व्यक्ति की बात सुनता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे सुनवा ले, उससे करवा ले, बस इतनी सी बात है। मैं उस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं और हमारे यहां केस जीत लिए जाते हैं। ये कृपा है परमात्मा की, वो मेरी बात सुनता है। वो अलग बात है कि हम लोग उसके लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं। जीतने के लिए कोई रास्ता त्यागते नहीं। हम आपको नकारात्मकता से अलग करने की बात करते हैं। रिश्ते, संबंध कभी एक तरफ से खराब नहीं होते। ददाति प्रतिगृहणाति नान्यथै सा प्रसीदति। कोई भी चीज एक तरफ से खराब नहीं होती। तुमने भी कुछ गड़बड़ किया होगा। किसी को क्रोध आया ही तब जब आपने कुछ गलती करी होगी। क्यों बार बार वही सब करते हो? क्यों बार बार इरिटेट करते हो? आपने कहीं ना कहीं उस पारे को क्रॉस किया है, तभी ब्लास्ट हुआ है। आपको पता है, इंसान की सबसे बड़ी कमी, उसको अपनी गलती नजर नहीं आ पाती। बस इतनी सी बात है। जैसे ही उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, वो जीत जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। विश्व में जीतने का सबसे पहला सोपान, सबसे पहली सीढ़ी, आपको खुद का रियलाइजेशन हो जाए। आप सेल्फ एनालाइज करें, बस आप जीत जाएंगे। उसके पहले नहीं। दुनिया में रिश्ते से बड़ा, संबंध से बड़ा, प्यार से बड़ा विश्व में दूसरी कोई चीज है ही नहीं। सब सेकंड आता है। फर्स्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वो है रिश्ता और प्यार। और वो छूट गया हो, खराब हो गया हो, विषमता में चला गया हो, बातचीत नहीं हो रही हो, कंडीशन कैसी भी हो और कितनी भी खराब हो, हर सिचुएशन को कैसे मजबूती से ठीक किया जा सकता है, उस पर बात कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं, अपने जूते में, चप्पल में, सैंडल में, स्लीपर में, जो भी तुम पहनते हो, अपनी चरण पादुकाओं में उनका नाम लिख करके रख लेना। फिर देखना चमत्कार, वो तुम्हारे वश में हो जाएंगे, वो तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगे, वो तुम्हारे अनुचरों की तरह काम करेंगे, वो सद्गति की तरफ बढ़ चलेंगे और सिर्फ तुम्हारी बारे में चिंतन करेंगे, सिर्फ तुम्हारे बारे में ही ध्यान रखेंगे। तो जान लीजिए, वो पूरा का पूरा विश्लेषण, वो उपाय, वो सॉल्यूशन। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। ओम साईं राम बाबा जी, प्रणाम बाबा जी, जय गुरुदेव। बाबा जी, मेरी भाभी से मैं मिली, अभी कोलकाता गई थी, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी को मेरा सत सत प्रणाम कहना और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद कहना। जो काम 22 साल में नहीं हुआ, वो गुरुजी के यहाँ पूजा कराने से हो गया। उन्होंने हमारे घर में ढेर सारी खुशियाँ दी हैं और हमारे ज़िंदगी में बहुत सारा नया रंग भरा है। मैं गुरुजी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। परमात्मा हर तरह से खुशियां दे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये खुशियां हमने नहीं दी, ये खुशियां उस मालिक ने दी है। वो अलग बात है कि माध्यम उसने 22 सालों के बाद मुझे बनाया। इतना टाइम के बाद उस मालिक की इच्छा थी कि सब ठीक हो जाए, इसलिए उसने मुझे माध्यम बनाया। ये उसकी बड़ी महती अनुकंपा है। आप मानते हो, आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास को प्रणाम है। बहुत धन्यवाद। आप ठीक हो गए, आपने चुनाव किया, आगे बढ़े, विश्वास किया, भरोसा किया, उपाय किया और जीत गए। इन सब चीजों के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए प्रदोष शिव महापुराण कथा दिनांक 23 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक। कथा स्थल हाउस नंबर 7, 198/1, 2 विनायक नगर, जेडी मेटला, हैदराबाद। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917
020202 6391292929। मुख्य यजमान भरत पटेल, श्री धनजी भाई पटेल। आयोजक हैं श्री कच्छ बागड़ लेवा पाटीदार समाज हैदराबाद एवं सदगुरुनाथ जी धाम परिवार हैदराबाद। सीधा प्रसारण देखिए वैदिक टीवी पर शाम 4 से 7 बजे तक एवं डी लाइव आस्था पर रात 10:30 से 1:30 बजे तक। तो मैं कह रहा हूं कि उनका नाम लिख करके चप्पल में रख लीजिए। ये काम रविवार मंगलवार आपको करना है और लिखने के लिए बिल्कुल नॉर्मल पेन का इस्तेमाल करना है। प्लेन पेपर ले लीजिए। अगर ये स्टिकर पेपर है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको इसमें कोई अफलातून नहीं करनी, सिंपल एक काम करना है। कोई भी ऐसी सुगंधी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, उस सुगंधी को इसमें लगा दीजिए और उसके ऊपर उनका नाम लिख दीजिए। और नाम बिल्कुल उस तरह लिखिएगा जैसे कैसे सीधा सीधा जो भी आपका चप्पल जूता है उसे ऐसे उठाइए हाथ में और सोचिए कि ऐसे लिखा जा रहा है, सीधा स्ट्रेट, बिल्कुल उसी वे में लिखा होना चाहिए। और दोनों में लिखिएगा, दाहिने में भी और बाएं में भी, दोनों के दोनों उस पे वो स्टिकर आपको चिपका देना है। अब ध्यान ये रहे कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह है कि किसी का नजर न पड़े तो आप इसके ऊपर से भी परफ्यूम डाल के थोड़ा इसको रब कर सकते हैं ताकि वो धूमिल हो जाए। ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप शूज पहनते हैं, अगर आप जूते पहनते हैं, अगर आप लोफर्स पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं, जो भी आप पहनते हो उनमें सब में ये किया जा सकता है। बशर्ते ध्यान रहे कि 24 घंटे से ज़्यादा इसको अपने साथ इस तरह ना रखें। 24 घंटे के अंदर ही इसको निकाल के बाहर फेंक दें। ऐसा आप एक से अनेक बार कर सकते हैं। ऐसा आप किसी भी रिश्ते के साथ कर सकते हैं, परंतु सकारात्मकता होनी चाहिए। उद्देश्य बिल्कुल अनुकूल होना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए, गलत काम के लिए, गलत भावना से किया हुआ उपाय ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। इसमें गुरु आदेश की आवश्यकता इसीलिए है, इसे कीलित करके बंद किया गया है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। बहुत सरल है, कोई खास काम नहीं करना। इसी में और ज्यादा ताकत डालनी हो तो रविवार के दिन थोड़ी सी किसी भी जो कपड़े धोने वाले हैं, प्रेस करने वाले लोग हैं, उनके जहाँ पर वो खड़े होते हैं वहाँ सायंकालीन उनके हटने के बाद वहाँ की मिट्टी ला करके अगर उसी कागज पे पहले रगड़ी जाए और फिर परफ्यूम डाला जाए और फिर उसके बाद लिखा जाए तो इसमें कई हजार गुना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, फिर देखना तुम तत्काल रूप से ठीक हो जाओगे। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। सिर्फ तुम्हें अपना ख्याल रखना है, मैं तो तुम्हारा भी रख रहा हूँ। तुम्हारे रिश्ते का, प्यार का, रिलेशन का, परिवार का, व्यापार का, सबका ध्यान रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सदगुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए प्रदोष शिव महापुराण कथा दिनांक 23 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक। कथा स्थल हाउस नंबर 7, 198/1, 2 विनायक नगर, जेडी मेटला, हैदराबाद। इस कथा को सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। मुख्य यजमान भरत पटेल, श्री धनजी भाई पटेल। आयोजक हैं श्री कच्छ बागड़ लेवा पाटीदार समाज हैदराबाद एवं सदगुरुनाथ जी धाम परिवार हैदराबाद। सीधा प्रसारण देखिए वैदिक टीवी पर शाम 4 से 7 बजे तक एवं डी लाइव आस्था पर रात 10:30 से 1:30 बजे तक। श्री सदगुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं
गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114